अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी अगली वीडियो 1.3 है। एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 हम पहले कर चुके थे, लेकिन मैं हर लम्हा कोशिश ये करता हूँ कि वीडियो कम से कम टाइम की जो ड्यूरेशन उसका थोड़ा हो, क्योंकि पहले मैंने आपको 1.2 में सारी डेफिनेशन यहाँ पे एक्सप्लेन की थी, समझाई थी, और जो 1.2 वो मैंने खुद ही कहा था कि आपने खुद करनी है प्रैक्टिस उसकी डेफिनेशन से समझ के। तो इसके बावजूद अगर किसी बच्चे को समझ ना आए तो कमेंट में बताए कौन से क्वेश्चन का मसला है, तो वो इंशाल्लाह दोबारा उसकी वीडियो बना के अपलोड हो जाएगी। तो आज हमने एक्सरसाइज 1.3 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो है वो आज हमने करने हैं। तो पहले 3 क्वेश्चन करके उसके बाद नए जो क्वेश्चन है वो अलग वीडियो बन जाएगी, क्योंकि इस तरह लंबी वीडियो हो जाएगी अगर एक ही एक्सरसाइज में करें। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, दर्ज झैल कालबों में से कौन कौन से कालब एक दूसरे से जमी खासियत रखते हैं, निशान देकर। मतलब हमने ये बताना है कि कौन कौन से कालब आपस में जमी खासियत के मुकम्मल है, जमी खासियत के हामिल हैं। हमने सिर्फ ये देखना है कि जिन कालबों का आपस में मर्तबा बराबर होगा वो कालब जमी खासियत के हामिल होंगे। अब मर्तबा आप पहले ही देख चुके हैं कि मर्तबा क्या होता है। किसी भी कालब के अंदर फर्ज किया, जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास कालब ए है 2 3 4 5 6 9, ये कालब है। अब इसका मर्तबे का मतलब क्या है कि हम करते हैं m/n, कितारों की तादाद बाय कालमों की तादाद। कितारों की तादाद कितनी 1 2 और कालमों की तादाद कितनी 1 2 3। तो ये इसका मर्तबा है, मतलब 2/3, 2 कितारें हैं और 3 कालम है, इसको मर्तबा कहते हैं। तो इसी तरीके से हम इस कालम के अंदर देखेंगे कि किस किस कालम का आपस में मर्तबा बराबर, जिनका मर्तबा बराबर होगा वो जमा हो सकते हैं। कालम ए में आप देख सकते हैं कि इसके अंदर 2 कितारें हैं, 2 कालम हैं। अब हम इसमें ढूंढेंगे कि कहाँ पे कोई ऐसा कालम मौजूद है जिसके अंदर 2 कितारें 2 कालम हैं, वो ई है। तो इसका मतलब है कि ए और ई ये आपस में जमी खासियत के हामिल है, दोनों जमा हो सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे बी के अंदर 2 कितारें हैं और 1 कालम है। अब हम देखते हैं कि कहाँ पे 2 कितारें और 1 कालम, वो डी के अंदर नजर आ रहा है आपको 2 और 1 3। तो ये भी 1 कालम बन जाएगा और 2 कितारें बन जाएंगी, बी और डी आपस में दोनों जमा हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास 2 ही कालम बचते हैं और वो आपस में मर्तबा भी उनका सेम है, सी और एफ। सी के अंदर भी आप देख सकते हैं 2 कालम हैं और 3 कितारें हैं। एफ के अंदर भी आप देख सकते हैं 2 कालम हैं और 3 कितारें हैं, ये आपस में जमा हो जाएंगे। 1 और 1 2 हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मुकम्मल होता है कि हमने ए और ई, बी और डी, सी और एफ ये आपस में जमी खासियत के हामिल है, आपस में जमा हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं, मदरजा झेल कालबों के जमी माकूस मालूम कीजिए। जमी माकूस है क्या, सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए। जमी माकूस ये होता है कि अगर हम 2 कालबों को जमा करें तो उसका जवाब जो है वो हमारा ओ आना चाहिए। ये जो ओ है मतलब सिफरी कालम, जो हम पहले कर चुके हैं स्टार्टिंग में कि ओ जो है ये सिफरी कालम को शो करता है। जो ये भी हो सकता है, जो ये भी हो सकता है 2/2 का, और 3/3 का भी हो सकता है। ये सारे बराबर ओ के ही हैं, ऑड से ही हम शो करते हैं। अगर ये आ जाए तो वो कालम जो है वो जमी माकूस के हामिल होते हैं। जी, अब हम पहले ए की तरफ आते हैं। ए हमारे पास है 2 4 -2 1। तो याद रखना कि हमारा जो जमी मकबूस होगा वो ए जो है वो बराबर -1 है। ए बराबर -1। अब ए बराबर -1 माइनस हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है और ए हम यहाँ पे पुट कर देते हैं 2 4 -2 1। तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, -2 -4 माइनस को जब माइनस के साथ ज़रब देंगे तो जमा हो जाएगा, नफी नफी जमा 2 और -1। तो ये जो हमारा कालब है ये हमारा जमी माकूस है। अगर अब हम इसको और इसको अगर जमा करेंगे तो जवाब हमारा 0 आएगा, सिफरी कालब आएगा। तो इसको जमी माकूस कहते हैं। सिंपल आपने क्या करना है, एग्जाम में आपने इतना लंबा काम नहीं करना। अगर फर्ज की मिसाल तो इनमें से कोई जुज आ जाता है कि उसका जमी माकूस मालूम करें तो आपने सिंपल करना है। जैसे ये बी है, बी का मैं आपको जमी माकूस करके बताता हूँ। सिर्फ आपने अलामतें चेंज करनी,
جو بی آپ کو نظر آ رہا ہے کالم، اس کے اندر جو علامتیں لگی ہیں اس کو آپ چینج کر دیں، مائنس ہے پلس کر دیں، پلس ہے تو مائنس کر دیں، مائنس 1 0 1 مائنس 2 1 مائنس 3 اس کے بعد مائنس 3 پھر جمع کا 2 ہے اور اس کے بعد مائنس کا 1۔ یہ ہمارا جو کالم ہے یہ جمعی مقوس بن گیا، بی کا جمعی مقوس۔ اگر اب ہم ان دونوں کو جمع کریں گے تو جواب ہمارا صفری کالم آئے گا جو کہ جمعی مقوس کی نشاندہی کرتا ہے۔ اسی طریقے سے سی کالم ہے وہ بھی آپ کا کنورٹ ہو جائے گا -4 اور 2۔ اسی طریقے سے ڈی کالم ہے -1 0 3 2 -2 -1۔ جہاں پہ جمع ہے وہاں پہ مائنس لگا رہا ہوں، جہاں پہ مائنس ہے وہاں پہ جمع لگا رہا ہوں، چینج کر رہا ہوں، صرف علامت چینج کر رہا ہوں۔ یہ سارے آپ کے جو ہیں یہ جمعی مقوس اس کے بن گئے ہیں۔ ہر کالم کا جمعی مقوس جو ہے وہ اس کے الٹ ہوتا ہے، مطلب اس کے علامتیں جو ہے وہ ہم کنورٹ کر دیتے ہیں اور جمعی مقوس بن جاتا ہے۔ کوشچن نمبر 3 اسٹارٹ کرتے ہیں۔ جی تو کوشچن نمبر 3 ہمارا جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر اے برابر یہ ہو، بی برابر یہ، سی برابر یہ اور ڈی برابر یہ کالم ہو تو ان کی مدد سے ہم درجہ در کالم معلوم کریں۔ تو ہم نے ہر کالم کو معلوم کرنا ہے، ایک اس نے ہمیں آلریڈی جو موجود ہے ہمارے کالم ان میں سے دیا ہے اور دوسرا ہم نے اس کے اندر جمع کرنا ہے۔ تو جیسے جیسے کوشچن ہوگا ویسے انشاءاللہ اس کو ہم حل کریں گے۔ یہ سب سے پہلے پہلا جزء ہے اے جمع 1 1 1، مطلب جس کو وحدانی کالم بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے اے، تو اے ہمارے کالموں کے اندر موجود یہ ہے -1 اے جمع 1 1 1 1۔ اے کی جگہ پہ ہم پٹ کریں گے اپنا کالم -1 2 2 1 جمع جو ہمارے پاس آلریڈی کالم موجود ہے۔ کالم کی جب جمع ہوتی ہے تو ہمیں مرتبہ برابر دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے اگر مرتبہ برابر ہوگا تو جمع ہوگا، ورنہ وہ کالم آپس میں جمع نہیں ہوں گے۔ اب ان کا مرتبہ برابر ہے، 2 کی طرح 2 کالم، 2 کی طرح 2 کالم، تو پہلا ایلیمنٹ پہلے کے اندر جمع ہوگا، دوسرا دوسرے کے اندر، تیسرا تیسرے کے اندر، چوتھا چوتھے کے اندر۔ -1 جمع 1 تو یہ 0 آ جائے گا۔ جب بھی دو ایلیمنٹ ڈفرینٹ علامت کے ساتھ، ڈفرینٹ سائن کے ساتھ آپس میں پلس ہوں گے، جمع ہوں گے تو وہ 0 جواب آئے گا، کیونکہ وہ آپس میں کینسل ہو جائیں گے۔ یہ ہم نے جمعی مقوس میں سیکھا ہے۔ -1 جمع 1 0، 2 جمع 1 3، 2 اور 1 3، 1 اور 1 1 اور 1 2۔ یہ ہمارا جواب۔ اسی طریقے سے جز نمبر 2 ہے بی جمع -2 3، تو بی ہم پٹ کریں گے سب سے پہلے، ہمارا بی یہ ہے 1 -1 اس میں جمع -2 3، پہلا پہلے کے اندر دوسرا دوسرے کے اندر، 1 -2 مائنس کا 3 اور -1 3 مائنس کا جمع کر لو، 1 جمع -2 سوری -1 آئے گا اور 3 میں سے 1 چلا گیا، باقی 2۔ یہ ہمارا آنسر ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے جز نمبر 3 کرتے ہیں سی جمع یہ ہے، تو ہمارا سی یہ کالم ہے، سی کو پٹ کرتے ہیں 1 -1 2 جمع -2 1 3، تو پہلے کے اندر جمع، دوسرا دوسرے کے اندر، تیسرا تیسرے کے اندر، 1 -2 تو -1 -1 جمع 1 0، 2 اور 3 5۔ یہ یاد رکھنا آپ نے کہ بقایا جو بچے گا وہ اس علامت کا، اس سائن کا بچے گا جو بڑی ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پہ یہ ہم نے 1 اور -2 کو جمع کیا ہے، تو جو باقی بچا وہ ہمارے -1 بچا، کیوں؟ کیونکہ جو بڑی رقم تھی اس کے ساتھ مائنس ہے۔ اسی ساتھ چوتھا جو ہمارا ہے ڈی جمع، یہ ڈی ہمارا ہے یہ والا 1 2 3 -1 0 2 جمع 0 1 0 2 0 1، تو دونوں آپس میں جمع کریں گے، 1 0 1، 2 جمع 1 3، 3 جمع 0 3،
-1 जमा 2 1, 0 जमा 0 0 और 2 जमा 1 ये। पांचवा जुज हमारा 2a। अब हमें पता चल रहा है कि दरमियान में कोई अलामत नहीं है, ना प्लस की ना माइनस की ना तकसीम की। तो जब कोई अलामत नजर ना आए दो चीज़ों के दरमियान तो वहाँ पे ऑटोमेटिक आप समझेंगे मल्टीप्लिकेशन होती है, मल्टीप्लाई होता है वो चीज़। 2 को a के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। a हमारा है -1 2 2 1 2, आगे a है तो हमने a की जगह पे 1 पुट कर दिया। मल्टीप्लाई करेंगे 2 एकम 2 माइनस का 2 दूनी 4 2 दूनी फिर 4 2 एकम 2, तो ये हमारा आंसर। इसी तरीके से हमारे जो नेक्स्ट जुज रहते हैं वो जुज नंबर 6 है हमारे पास -1b। जुज नंबर 6 है -1 और आगे जो b है वो मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ। तो हम इसको क्या करेंगे, -1 तो b हम पुट कर देंगे, b हमारा है 1 -1 तो ये -1 दोनों के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई होगा। -1 एक -1 और माइनस प्लस 1 ये हम। इसी तरीके से हमारा जुज नंबर जो है वो 7 है -2c -2c। अब -2 जो है c हमारा जो है यहाँ पे है 1 -1 2 c की जगह पे हमने ये c काल पुट कर दिया तो इसका आंसर आ जाएगा -2 2 माइनस प्लस 2 और -2 4 ये हमारा। जुज नंबर 8 है 3d। तो इसको हम कैसे करेंगे 3, तो d की जगह पे हम ये कॉलम लगा देंगे d वाला 1 -1 2 0 3 2 तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 एकम 3 3 2 6 3 3 9 3 एकम 3 3 0 0 और 3 2 6 ये हमारा आंसर। सिंपल हमने मल्टीप्लाई करना है, आपको टेबल 10 तक आने चाहिए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हमारा लास्ट जो जुज है 9वां वो है 3c। 3c तो 3 हमारे पास मौजूद है, c हमारे पास तालब है 1 -1 2 3 एकम 3 -3 एकम 3 3 2 6 ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारा 1.3 एक्सरसाइज जो है उसके फर्स्ट 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज के अंदर हम क्वेश्चन 3 से आगे चलेंगे। तब तक इंशाल्लाह आप इसकी प्रैक्टिस करें, इसको हल करें, सॉल्व करें। कोई अगर मसला बने, कोई चीज़ की समझ ना आए तो आप कमेंट में बताइएगा, इंशाल्लाह उसकी वीडियो अलग बन जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।